आ गई है। ये तो घर से निकलते वक्त करते हैं ना, आते हुए कौन करता है? मम्मी तो भी मतलब ऐसे बेटा, कोई सालों बाद जब लौट के आते हो ना तो स्वागत के लाने ऐसे आरती उतार के स्वागत करो जाते हैं, ठीक है? मम्मा के लिए है ये। आओ, फोन लगाओ अपने मामा को, पता करो कहाँ रह गए। मम्मी फोन करने की तो जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आएगा ही नहीं मम्मा। अरे ऐसा कैसे नहीं आएगा है? मैंने 50,000 के लिए बोला था। अरे भाई इतनी सी बात के लिए वापस थोड़ी लौटेगा वो। अरे घूर क्या रही, लाख रुपए थोड़ी, 50,000 बोला था मैं, फोन करके पूछ लेना। 50,000 की बात ना है। फिर ऐसा है, मन घबरा रहा है। तुम पहले फोन करो, पता करो कहाँ रह गए। हाँ। कैसे बताऊं, स्मगलिंग के केस में मम्मा अरेस्ट हो गया। ए मलाइका बिटिया, कहाँ सोच रही हो? बताओ ना, ठीक तो है ना वो? एक्चुअली नानी क्या हुआ कि मम्मा गाड़ी में आ रहा था बैठ के। हाँ। तो जिस गाड़ी में बैठ के आ रहा था ना, वो ज्यादा स्पीड में थी गाड़ी। हाँ। तो एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली ओवर स्पीडिंग का चालान काटने के लिए। मतलब चालान कट गए? चलो चालान ही कटो ना, बाकी सब ठीक है ना? नहीं नहीं, चालान कटने की भी नौबत नहीं आई। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे पुलिस वाले ने रोका तो मामा ने उतर के उसे समझा दिया। हाँ। कि भाई यहाँ आने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मिलने के लिए जल्दी जल्दी आना था, इसलिए ड्राइवर को बोला गाड़ी भगाने के लिए। अच्छा, तो पुलिस वाले ने भी बात समझ ली उसकी। चलो देखो स्मार्ट है डूमर भैया, मतलब बातचीत करके मामला रफा दफा कर दो। काश रफा दफा हो पाता। नहीं मतलब रफा दफा हो ना पाया। बात ऐसी हुई कि पुलिस वाले ने बात समझ ली थी। उसके बाद जब मम्मा वापस गाड़ी में बैठने लगा ना, हाँ। तो जैसे उसने दरवाजा खोला, हाँ। बक्सा नीचे गिर गया। ओ बक्सा गिर गया और उसमें जो गिफ्ट लाए थे ना हम लोग के लिए, वो गिर गया। उसी को उठाने में टाइम लग रहा है उसको। नहीं मतलब गिफ्ट गिर गए, उसमें हमारी 12 बोतलें भी थी। पापा तुम और तुम्हारी बोतलें। अरे रुक जाओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बक्सा गिरा ना, उसमें गिफ्ट ना थे, उसमें तो सोने के बिस्किट थे बड़े बड़े। सोने को बिस्कुट था? हाँ, और वो पुलिस वाले भी मतलब मदद करना तो चाहती थी बेचारी। हाँ। पर इतने में वो कुछ कर पाती, वहाँ कमिश्नर सर आ गए और मामा को स्मगलिंग के केस में भितर कर लिया। हाय पापा, अरे संभालो अपने आप को उद्देश्य। को मतलब डूमर भैया हवालात में? नहीं हमारा मन कहता है डूमर भैया स्मगलिंग नहीं कर सकते। मम्मी हमारी तो दरोगा जी से बात भई थी, तुम्हारे पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताओ, एक शब्द नहीं बोलो। हे लल्ली, हमारा बेटा जेल में, उसको बचा लो। अरे मम्मी तुम शांति धीरज धारण करो। मलाइका पहले ये बताओ कि पुलिस वाली कौन आती नालायक है? ना वो डूमर भैया को पकड़ती, ना जो सब कुछ हो तो, ना वो हवालात में होते हैं। करमजली। अरे ऐसे कैसे भाई, करमजली कैसे गाली दे दी उसे? वो तो अगर कुछ हेल्प भी करना चाहती उसे कैसे पता होता? अब मैंने थोड़ी पता था कि ऐसे बिस्किट लेके आ रहा है मम्मा बड़े बड़े। एक मिनट, मैंने कैसे पता मतलब? नहीं मैंने कैसे पता मतलब वो पुलिस वाली में ही थी। ऐसे नहीं चलेगा लल्ला। अरे अपने साले को ऐसे कोई गिरफ्तार करता है क्या? हैं? बाप का माल समझ रखा, मेरा खून है वो, मेरा खून। ठूस दिया अंदर, आने दो उसको। ए राजेश के पापा, अपना गुस्सा ना तो बचा के रखिए। अरे दामाद जी को आने दीजिए, फिर झाड़िएगा। अरे झाड़ेंगे, बिल्कुल झाड़ेंगे। डरते हैं क्या उससे? डरता हूं मैं? आने दो। अरे साला आधा घर वाला होता है। आज तक मैंने अपने साले को गाली भी नहीं दी है, तुम अच्छी तरह जानती हो। आने दो। लल्ला बस इतना ही रुक जाओ। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाओ घर के अंदर तुमने। का कहना चाह रही का इतनी कदम ताल करवाओगी का? आओ इतना ही कदम ताल करवाएंगे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बोलते भाई? हैं? ऐसे बोल रहे हैं जैसे कच्छू नहीं, वो तुम्हें कच्छू नहीं पता है? इतने बड़े झूठे निकलोगे ना, हमें नहीं पता तो।
कहा झूठ बोल दो हमने। कहा झूठ बोल दो? हमसे पूछ रहे हो तुम? कहा झूठ बोल दो हमने? हमारे डूमर भैया हमसे मिलने के लाने आए रहे थे, ठीक है? दुबई से इतनी दूर से हवालात के हवा खाने के लाने नहीं। तुमने क्या करो तुमने? हम उनके हाथ में राखी बांधे पहले तुमने हथकड़ी बांध के जो है जेल के हवा खाने के लाने छोड़ दो। दामाद जी, हम इधर का उधर लगाते नहीं है, बस लग जाती है। अरे हमको पता है कि किसी भी आदमी को अपनी बीवी के मायके वाले फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन इतना भी का जुल्म डाना। ए लल्ली के पापा, अभी तक तो बहुत फड़फड़ा रहे थे, अरे बोलिए कुछ आप भी। हाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। अरे सुनो दामाद जी, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ है, मतलब मूड एकदम ऑफ हो गया। मतलब पीने का है तो बताओ। कह ली सबने और कछु कहने, सबकी सुन ली, सबकी दलीलें सुन ले। अब हमारी सुनो। जब हमाओ खुद को सालो सोने की बिस्कुट के साथ में पकड़ो गो, रेशम पल्ला ने दबो चलो, तो हम बा में क्या करें? घुइया कर लें कछु या लौंडा की आरती उतारें? क्या करें? अरे सब सोने की बिस्किट जब्त कर लिए क्या? आपको भी चाहिए का? एक आध बिस्कुट चाहिए का? तो लठ बजाएं बाकी डूमर के पिछवाड़े और पूछें कि बाकी के सारे बिस्कुट कहाँ धरी, बताओ। ये हमें रास्ता बता रहे, पता करें कहाँ है बाकी के बिस्कुट। एक मिनट, तुम अच्छे से जानते हो हमारे डूमर भैया ऐसे कछु नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे हुए कानून सबूत मांगते हुए और तुम आओ भाई, हम आओ सालो सोने के बिस्कुट मतलब सबूत के साथ धरो गो, तो बा में हम कछु नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कछु नहीं कर सकते? मदद भी तो कर सकते हैं तुम। ये यार तुम तो ऐसे कह रही जैसे हमारी मतलब जाति दुश्मनी है डूमर से। तुम आओ भाई है, हम आओ सालो, हमने जानबूझ के करो का? खुद ही पकड़ो गो है सोने के बिस्कुट के साथ, तो बर कछु नहीं कर पाए हम। ऐसा है दरोगा जी, तुमने हमारे भैया को जो जेल में डालो है ना, तब एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। जब तक हमारे भैया घर वापस नहीं आ जाते, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई नहीं लल्ला बेटा, जूस पी के काम चला लेना, ठीक? अबे बिटिया ने कही तुम्हारी अन्न और जल त्याग देंगे, तो जल में ही आतो है जूस भी। ये काय को आइडिया दे रही? त्याग देने दो तो ठीक है, जूस भी नहीं पिएंगे। पापा तुम चुप ही रहो, जूस भी नहीं पिएंगे, ठीक है? और जब तक भैया आके राखी नहीं बंधवा लेते, हमारा अनशन जारी है, बस। बहुत बढ़िया, करो अनशन। जब तक सारो डूमर नहीं छूटेगो, घर को राशन बचाओ। बहुत बढ़िया। लेकिन हम फर्ज के आगे गद्दारी नहीं कर सकते और अपने फर्ज के सामने कोई को नहीं छोड़ सकते। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बहुत बढ़िया, करो अनशन। बहुत बढ़िया, खर्चा बचेगा हमारा। अरे सुनो दमान Very जी, nice. अरे दमान जी, इतनी टेंशन ठीक नहीं है, थोड़ी सी टिका लो। नहीं मैं दमाद जी को बोल रहा था। अरे रुक जाओ, सुनो। टेंशन तो हमको भी हो रहा है, का हम भी टिका लें? हे भगवान, मम्मी तुम भी मतलब पापा और इनके संग में ही हो ले हो। बताओ, हमें ना पता तो दरोगा जी इतने कठोर निकलेंगे। गुड़िया मदद करने की छोड़ो, बोला कि जो करना है सो करो, भूखे मर जाओ। तो तुम भी तो कम नहीं हो। अरे जहाँ मीठा से काम चल जाता है, काहे उसमें नमक घुसेड़ रही हो? नहीं मतलब नहीं समझे तुम। आओ मतलब ई कि आज रात को तुम अपना जलवा दिखा दामाद जी को, उनको पटा। देख लेना, ऐसे 2 मिनट में हथियार डाल देंगे। समझी कुछ हो? बुढ़को